तो जय हिंद दोस्तों, बात करने वाले हैं ब्लू इकोनॉमी की अवधारणा और इसके महत्व के बारे में। और ये यूपीएससी प्री एंड मेंस के लिए क्या है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। और इसके अंदर हम समझेंगे जो 2030 के लिए न्यू इंडिया विजन का जो लक्ष्य रखा गया है, दृष्टिकोण क्या है भारत का, तो इसके अंदर ही क्या है कि ब्लू इकोनॉमी के अकॉर्डिंग उसको हम समझेंगे। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। बाकी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी क्या है कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको लास्ट तक आप ज़रूर देखें और समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है कि इसमें ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी है क्या, उसके बारे में जान लेते हैं। तो हाल ही में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री जो है, उन्होंने नीली अर्थव्यवस्था ब्लू इकोनॉमी वर्ष 2030 तक क्या है कि भारत सरकार के न्यू इंडिया विजन का छठा आयाम इसको रखा है। इसमें क्या है कि नीली अर्थव्यवस्था पर एक मसौदा नीति दस्तावेज जिस पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा विशेषज्ञ कार्य समूहों की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। एक मसौदा नीति के द्वारा दस्तावेज तैयार किया गया है और इसमें क्या है कि भारत की नीली अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर जोर देने की बात की गई है। अब बात आती है कि वर्ष 2030 तक भारत का जो न्यू इंडिया विजन है वो है क्या, तो उसको हम जान लेते हैं। भारत के केंद्रीय बजट 2019 में क्या है कि वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण जो है, उन्होंने क्या किया था, पिछले 5 वर्षों में भारत में हुए परिवर्तनों पर प्रकाश डालते हुए विजन 2030 का लक्ष्य रखा है। अब जो लक्ष्य रखा है उसके अंदर क्या है कि भारत वर्ष 2025 तक 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर और वर्ष 2030 तक 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। न्यू इंडिया विजन 2030 के आयाम क्या है कि इस प्रकार हम देख सकते हैं। तो 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लिए भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचा तैयार करना, जीवन को आसान बनाना है। तो ये पहला लक्ष्य रखा गया है इसके अंदर। और क्या है कि असंख्य स्टार्टअप और लाखों नौकरियों वाले युवाओं के नेतृत्व में डिजिटल इंडिया को आगे लेकर जाना है। डिजिटल इंडिया की जो तकनीक है उसको आगे बढ़ाना है। विद्युत वाहनों और जो नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करके भारत को प्रदूषण मुक्त बनाना भी इसके अंदर लक्ष्य रखा गया है। आगे अगर हम बात करें तो इसमें क्या है कि आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके ग्रामीण औद्योगिकरण के विस्तार के माध्यम से बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन करना भी लक्ष्य रखा गया है। साथ में सभी भारतीयों के लिए सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था और स्वच्छ नदियों और लघु सिंचाई तकनीकों को अपनाकर सिंचाई में जल का कुशल उपयोग करना भी लक्ष्य इसके अंदर रखा गया है। साथ में सागर माला कार्यक्रम के तहत क्या है कि प्रयासों में तेजी लाने के साथ भारत के तटीय और समुद्री मार्गों के माध्यम से देश के विकास को सशक्त बनाना भी इसमें लक्ष्य क्या कि रखा गया है। उसके बाद देखें तो हम जो हमारा अंतरिक्ष कार्यक्रम है, गगनयान के माध्यम से भारत दुनिया के उपग्रहों को छोड़ने का लॉन्च पैड क्या है कि बन चुका है। जैविक तरीके से सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन और खाद्यान्न निर्यात में भारत को आत्मनिर्भर बनाना भी इसके अंदर लक्ष्य रखा गया है। साथ में भारत को न्यूनतम सरकार अधिकतम अभिशासन वाले ऐसे राष्ट्र का रूप देना भी लक्ष्य रखा गया है, जिसमें क्या है कि चुनी हुई सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले सहकर्मियों और अधिकारियों के अभिशासन को मूर्त रूप दिया जा सकता है। वर्ष 2030 का जो लक्ष्य है उसमें साथ में स्वस्थ भारत और एक बेहतर स्वास्थ्य देखभाल और व्यापक आरोग्यकर प्रणाली के साथ साथ आयुष्मान भारत और महिला सहभागिता भी क्या है कि इसके अंदर महत्वपूर्ण घटक होंगे। उसके बाद हम देखें तो इसमें बात आती है कि ब्लू इकोनॉमी है क्या, ब्लू इकोनॉमी का अर्थ क्या है, ब्लू इकोनॉमी को किस तरीके से हम जान सकते हैं। तो ब्लू इकोनॉमी की जो अवधारणा है, नीली अर्थव्यवस्था की जो अवधारणा है, वो बेल्जियम के अर्थशास्त्री गुंटर पोली के द्वारा क्या है कि वर्ष 2010 के अंदर प्रकाशित उनकी पुस्तक द ब्लू इकोनॉमी 10 ईयर्स 100 इनोवेशंस और 100 मिलियन जॉब्स में क्या है कि इन्होंने लिखा है ये और में प्रस्तुत किया गया है। तो इसमें क्या है कि इस अवधारणा के अंदर आर्थिक विकास, बेहतर आजीविका, नौकरियों के सृजन और महासागर पारिस्थितिक जो हमारे क्या है कि
पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य के जो है लिए महासागरीय संसाधनों का सतत उपयोग को संदर्भित करती है। ब्लू इकोनॉमी सामाजिक समावेश, साथ में पर्यावरण स्थिरता के साथ साथ महासागरीय अर्थव्यवस्था के विकास के एकीकरण पर भी जोर देती है, जो अभिनव व्यापार मॉडल के साथ संयुक्त है। इसमें जो शामिल है वो है अक्षय ऊर्जा, तो सतत समुद्री ऊर्जा सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। उसके बाद बात करते हैं मत्स्य पालन, तो सतत मत्स्य पालन अधिक राजस्व, मछली उत्पादन और मछली के स्टॉक को बहाल करने में मदद करता है। उसके बाद समुद्री परिवहन, तो 80% से अधिक अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं का व्यापार समुद्री मार्ग से किया जाता है। पर्यटन की बात करें तो महासागरीय और तटीय पर्यटन रोजगार में बढ़ोतरी करने के साथ साथ आर्थिक विकास को बल दे सकता है। जलवायु परिवर्तन की अगर बात की जाए तो महासागर एक महत्वपूर्ण कार्बन सिंक, ब्लू कार्बन के रूप में कार्य करते हैं और जलवायु परिवर्तन को कम करने में मददगार हो सकते हैं। उसके बाद अपशिष्ट प्रबंधन, साथ में भूमि पर बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन के माध्यम से महासागरों के पारिस्थितिक तंत्र में सुधार किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें ब्लू इकोनॉमी का जो महत्व रहता है, इंपॉर्टेंस रहती है ब्लू इकोनॉमी की, वो क्या रहती है। ब्लू इकोनॉमी का जो इंपॉर्टेंस है तो उसमें निवेश पर जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट के पर क्या है कि उच्च प्रतिलाभ इसके अंदर देखने को मिल सकता है। सतत महासागरीय अर्थव्यवस्था हेतु उच्च स्तरीय पैनल द्वारा किए गए एक शोध के अनुसार प्रमुख महासागरीय गतिविधियों में निवेश किए गए $1 के निवेश से 5 गुना अधिक यानी $5 का रिटर्न मिलता है। तो एसडीजी के साथ जो है तालमेल किस तरीके से, तो यह संयुक्त राष्ट्र के सभी सतत विकास लक्ष्यों क्या है, इसके अंदर क्या है कि विशेष रूप से एसडीजी 14 पानी के नीचे जीवन का समर्थन करता है। साथ में सतत ऊर्जा की अगर हम बात करें तो नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ती मांग का समर्थन करते हुए अब तटीय क्षेत्रों में अपतटीय पवनों, लहरों, ज्वारीय धाराओं, महासागरीय धाराओं और तापीय ऊर्जा के रूप में काफ़ी बेहतर संभावनाएं देखने को इसके अंदर मिल सकती है। तो ये इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि इसके अंदर बने रहते हैं। इम्पोर्टेंस इसके द्वारा हम क्या है कि जान सकते हैं ब्लू इकोनॉमी के अकॉर्डिंग। तो भारत के लिए महत्व 9 तटीय राज्यों, 12 प्रमुख और 200 छोटे बंदरगाहों में फैली 7500 किलोमीटर से अधिक लंबी तटरेखा के साथ भारत की ब्लू इकोनॉमी परिवहन के माध्यम से देश के व्यापार को 95% का समर्थन करती है। इसके सकल घरेलू उत्पाद में अनुमानित 4% क्या है कि योगदान ये करती है। अब जो ब्लू इकोनॉमी है, नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने हेतु उठाए गए जो कदम हैं उनको हम जान लेते हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है डीप ओशन मिशन। इसे गहरे महासागरों से जीवित और निर्जीव संसाधनों को दोहन करने के लिए प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के इरादे से शुरू किया गया था। सतत विकास हेतु ब्लू इकोनॉमी पर भारत नॉर्वे टास्क फोर्स दोनों देशों के बीच संयुक्त पहल को विकसित करने और उसका पालन करने हेतु वर्ष 2020 में दोनों देशों द्वारा संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया गया था। उसके बाद क्या है कि इसके अंदर जो ओ स्मार्ट है, ओ स्मार्ट के अंदर जो पॉइंट आता है, ओ स्मार्ट एक अम्ब्रेला योजना है जिसका उद्देश्य क्या है कि सतत विकास के लिए महासागरों और समुद्री संसाधनों का विनियमित उपयोग करना है। अब बात आती है एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन। तो वो क्या होता है, यह तटीय और समुद्री संसाधनों के संरक्षण और तटीय समुदायों के लिए आजीविका के अवसरों में क्या है कि सुधार पर केंद्रित है। सागरमाला जो परियोजना है उसके अंदर क्या है कि सागरमाला परियोजना बंदरगाहों के आधुनिकीकरण हेतु आईटी सक्षम सेवाओं के व्यापक उपयोग के माध्यम से बंदरगाह विकास के लिए एक रणनीतिक पहल दिखाती है। राष्ट्रीय मत्स्य जो नीति है उसमें क्या है कि भारत में समुद्री और अन्य जलीय संसाधनों में से मत्स्य संपदा के सतत उपयोग पर ध्यान केंद्रित कर ब्लू ग्रोथ इनिशिएटिव्स को बढ़ावा देने हेतु एक राष्ट्रीय मत्स्य नीति बनी हुई है। उसके बाद क्या है कि जो ब्लू इकोनॉमी है उसका भविष्य क्या है, फ्यूचर क्या है, किस तरीके से हम ब्लू इकोनॉमी के फ्यूचर को देख सकते हैं, नीली अर्थव्यवस्था का जो भविष्य है वो किस तरीके से देखा जा सकता है। तो भारत के विशाल समुद्री हितों के कारण ब्लू इकोनॉमी को देश की आर्थिक वृद्धि में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा सकता है।
उसके साथ ही क्या है कि ब्लू इकोनॉमी देश के सकल घरेलू उत्पाद जो जीडीपी है, जीडीपी में आम जनजीवन के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। हालांकि यह आवश्यक है कि सतत विकास एवं सामाजिक आर्थिक कल्याण को केंद्र में रखा जाए। भारत को विकास, रोजगार सृजन, समानता, पर्यावरण की सुरक्षा के व्यापक लक्ष्यों को पूरा करने हेतु स्थिरता के साथ लाभों को संतुलित करने के लिए गांधीवादी दृष्टिकोण को अपनाना जरूरी बन जाता है। तो ये था हमारा ब्लू इकोनॉमी के ऊपर टॉपिक। आगे जनरल स्टडीज़ के लिए लाइक द वीडियो एंड शेयर, सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर वीडियोज़ रिलेटेड टू जनरल स्टडीज़। थैंक यू।